ही कर रही होती हैं, किस वक्त बंधन से छूटे, किस वक्त सर्वशक्तिमते परमात्मा श्री रामायण नमा का पाठ बंद हो और किस वक्त हम बातचीत करनी शुरू करें। दो बातें मैंने अर्ज करी ना, वह व्यक्ति मुझे क्यों पसंद है, क्यों मुझे प्रिय है, इसलिए। पीछे साधक बैठे हुए इंतजार करते हैं, जैसे सिनेमा हॉल की पिक्चर खत्म हुई तो बाहर निकलते ही क्या हाल होता है, बिल्कुल ऐसा ही उन देवियों को यह भी पता नहीं रहता कि अंदर जाप हो रहा है, नहीं, बस समय ढूंढती हैं और बात करनी शुरू कर देती हैं। मैं ऐसों को कैसे अच्छा कहूं, मैं ऐसों को कैसे साधक मानूं। किसी को पता नहीं घर जिंदा पहुंचना है कि नहीं पहुंचना, लेकिन बातें कर रहे हैं। तनिक सोचो देवी सचनो, स्वामी जी महाराज की ये प्रार्थना निवेदन आप हर वक्त जाप करो, इसीलिए ना, न जाने किस वक्त प्राण निकल जाए। बातें करते करते प्राण निकल गए तो उसी ढंग की फोटो खींचेगी, उसी ढंग की फोटो आपकी आएगी जैसे आपने खिंचवाई है। मुस्कुराते हुए तो मुस्कुराती फोटो आएगी, रोते हुए तो रोती फोटो आपकी आएगी। बातें करते हुए ही मृत्यु हो गई तो समझ लीजिएगा कोई ऐसा ही जन्म मिलेगा जहां खूब बातें ही बातें करनी होंगी, खूब बातें ही बातें करनी होंगी। नाम की कमाई सब वृथा चली गई। जन्म के लिए, पुनर्जन्म के लिए मेहरबानी करके देवी सज्जनों, हमारा तो अनुशासन ही यही है, जप के अतिरिक्त हम और कुछ न बोलें। बस आज प्रदर्शन देखने के लिए जाओगे जरूर जाओ, लेकिन मुख पे राम रखिएगा, देखिएगा सब कुछ आंखों से देखना है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, लिखा है पढ़ लीजिएगा, बस मुख में राम रखिएगा तो कमाई भी साथ साथ होगी और जो काम आप जिसे अर्ज किया गया है वह भी पूरा हो जाएगा। तृष्णा की चर्चा चल रही है साथियों। चिरतरुण कभी बूढ़ी नहीं होती तृष्णा, कभी तृप्त भी नहीं होती, जो सदा अतृप्त रहती है उसी को तृष्णा कहा जाता है। पिछले सत्संग में आप जी ने एक वृद्धा की चर्चा सुनी थी, जो कुछ खाने के लिए किसी लाला के घर में गई है। लाला का सब कुछ खा गई है, यूं समझिएगा कि लाला को भी खा जाएगी। उसे ऐसा ही लगा, भागता हुआ संत महात्मा के पास गया है, ये वृद्धा है या मृत्यु। ऐसा लगता है मेरे घर में जो कुछ था सब कुछ खा गई, ये मुझे भी खा जाएगी। इसी को देवी और सज्जनों तृष्णा कहा जाता है, जो कभी ना पूरी हो, जो कभी बूढ़ी ना हो, हमेशा जवान। शरीर कैसा भी हो उससे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तृष्णा अंदर सदा युवती ही रहती है, तरुणी ही रहती है, सदा जवान ही रहती है। चर्चा इस तरफ मुड़ी थी, यही तृष्णा, यही लोभ यदि परमात्मा के साथ जुड़ जाए तो उद्धार हो जाए, तो कल्याण हो जाए। कुछ भी देवियों सज्जनों, अच्छाई है या बुराई, शास्त्र की बातें कितनी सुंदर है। अच्छाई है या बुराई, जड़ है या चेतन, कुछ भी चीज यदि परमात्मा के साथ जुड़ गई तो उसका कल्याण, उसका उद्धार होके रहेगा। जड़ है तो चेतन हो जाएगी, चेतन है तो उसका सुधार भी हो जाएगा और उसका उद्धार भी हो जाएगा। अतएव जो कुछ करो सब परमात्मा के लिए करो। ठाकुर कह लो, आटा पिसवाना, आटा खरीदा है किस लिए? ठाकुर के भोजन के लिए, ठाकुर के भोग के लिए। घर आके बनाया और ठाकुर के भोग के लिए बनाया जा रहा है, उसके बाद भोग लगाया, ठाकुर को भोग लगाया जा रहा है। आप क्या खा रहे हो? हम ठाकुर का दिया प्रसाद खा रहे हैं। बस
इतनी सी बात समझ में आ गई तो उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। शुभ है अशुभ है, कुछ भी है, दुर्गुण है सद्गुण है, उसे परमात्मा के साथ जोड़ दीजिएगा। लोभ दुर्गुण है, बड़ा भारी दुर्गुण। ऐसा दुर्गुण, काम क्रोध तो कुछ मिनटों के लिए आते हैं और चले जाते हैं। व्यक्ति कामी होता है तो कुछ मिनटों के लिए, क्रोधी होता है, क्रोध का दौरा पड़ता है, खत्म हो गया दौरा, क्रोध ठीक हो गया, आप शांत हो जाते हो। लोभ तो 24 घंटों सिर पर सवार रहता है, कभी खत्म नहीं होता। ऐसा दुर्गुण आज परमात्मा के साथ जोड़े तो क्या होता है। एक कुख्यात डाकू दुर्जन सिंह की बात शुरू हुई थी। आज शायद चुनाव खत्म ना हो पाई तो कल इससे खत्म कर देंगे। कल इस चर्चा को और आगे जारी रख के तो इसको खत्म करेंगे। कुख्यात डाकू है दुर्जन सिंह। लोग नाम से ही घबराते हैं तो शक्ल देख के क्या हालत होती होगी लोगों की। इसका नाम ही इतना भयावह है, इतना फ्राइटनिंग है, आदमी नाम से ही घबराता है। आज बहुत बड़ा डाका मारा है कहीं पर, कुछ कहीं कमी रह गई होगी, अतएव सामान्यता आज तक कभी पकड़ा नहीं गया। आज पुलिस पीछे लग गई है। कोई और जगह छिपने को नहीं मिली तो एक मंदिर में देखा, लोग बहुत इकट्ठे हुए हैं, यहां मेरे लिए छिपना आसान हो जाएगा। सत्संग हो रहा था, एक कथावाचक कथा कर रहे थे, वहीं दुबक के दुर्जन सिंह बैठ गया है। हाथ में तो लाठी, लेकिन उसको भी साथ लेटा लिया होगा अपने, ताकि किसी को दिखाई ना दे ये लाठी। कथा का विषय था, देवी सज्जनों, मां जसुमती कन्हैया को किस प्रकार से श्रृंगार करती है, कितने सुंदर और कितने कीमती कपड़े पहनवाती है, सुजाती है। आभूषण उस वक्त पता नहीं कितने लाखों के आभूषण होते होंगे जो कन्हैया को पहनाए जाते हैं। श्रृंगार किया जाता है कन्हैया का। कथावाचक ब्राह्मण आज ये चर्चा कर रहे हैं। सामान्य व्यक्ति, कोई साधक होता तो ये सब कुछ सुन के तो उसके मन में परमात्मा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्जन सिंह तो ऐसा नहीं है। कोई श्रद्धालु नहीं है, साधक नहीं है, कोई भक्त नहीं है, डाकू है। अतएव वहीं बैठे बैठे मन में आ रहा है, एक ही बालक को यदि लूट लिया जाए तो फिर जिंदगी में कभी मुझे डाका काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईमानदार है, अपने काम के लिए पक्का, कोई दिखावा नहीं, कोई दंभ नहीं किसी प्रकार का। जो मन के भाव आए वही वे कह रहा है। एक ही बालक को यदि जिंदगी में लूट लूंगा, इसके बाद फिर मुझे कभी लूट मार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी डकैती की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इंतजार कर रहा है कब कथा खत्म, उसे और कोई चीज सुनने में कोई इंटरेस्ट, कोई रुचि नहीं है। कथा समाप्त हुई, लोग अपने अपने कथा सुन के चले गए। उठा ब्राह्मण भी अपनी पोथी इत्यादि जो कुछ चढ़ा हुआ इत्यादि चढ़ा है उसको इकट्ठा कर रहा है, पोथी समेट रहा है, बंद कर रहा है उसको। उसी वक्त व्यस्त है, उसने देखा नहीं कौन खड़ा है कौन नहीं, जाके लाठी से टक मारता है। दुर्जन सिंह ऊपर देखते थे, दुर्जन सिंह। सोचो बेचारे ब्राह्मण की क्या हालत हुई होगी। कहा महाराज यही है सब कुछ, ये पोथी समेत आप ले लीजिएगा, ये आज का चढ़ावा, फूल फल जो कुछ भी चढ़ा है, ये पैसे जो कुछ भी है, ये सब ले लीजिएगा, पोथी समेत ले लीजिएगा। हाथ जोड़े, आप मेहरबानी करके ये लेके यहां से जाइएगा, मानो मेरी जान बच जाएगी। इसका क्या भरोसा।